99% बच्चे आज खुद से झूठ बोल रहे हैं। अगर तुम आज ये 21 दिन का चैलेंज देने वाले हो तो तुम्हें पहले ही बता देता हूं ये 21 दिन तुम्हारे लिए टफ होने वाले हैं। अगर तुम्हारा इसी साल एग्जाम है या उसके अगले साल एग्जाम है ना, तो तुम्हारी इमेजिनेशन से 5 गुना बेटर रिजल्ट तुम लेकर आ रहे होंगे। और ये मैं प्रूव करके दिखा चुका हूं इन 3 चैलेंजेस को फॉलो करके, तो बेटा तुम भी कर सकते हो। आज तुम्हारे लिए मैं 3 स्ट्रेटेजीज लेकर आया हूं। 3 स्ट्रेटेजीज का क्या नाम है सर? देखो, पहला 15 मिनट ट्रिक, दूसरा हार्ड थिंग और तीसरा किल दैट पैरासाइट। यार आज मैं सब कुछ कर लूंगा, एक ही दिन में 4 घंटे से मैं 10 घंटे वाली पढ़ाई की आदत पे पहुंच जाऊंगा। नहीं होता, दम है तो इसको करके दिखाना भाई। पहले 2 तो तुम फिर भी शायद कर लोगे, पर अगर तुम्हारे अंदर दम है, मैं भी देखता हूं कितनी आग बची हुई है। देखो, सबसे पहली चीज है 15 मिनट की ट्रिक। सर ये क्या होता है 15 मिनट की ट्रिक? आज तुम्हारे जितने भी बैकलॉग हैं या तुम्हारे जो टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं या जो तुम्हारे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे का एक्चुअल मेन कारण क्या है? अपने स्टडी आवर्स ही नहीं है। जो सोच रहे हैं, जो बनना चाहते हैं और जो कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा फासला है। और सबसे बड़ा फासला है कि हमारी सिटिंग ही नहीं हो पा रही है, हम बैठ ही नहीं पा रहे हैं, वो फ्लो ही नहीं बन पा रहा है। उसकी एक ट्रिक होती है। आपको क्या करना है, आप अभी जितने भी घंटे पढ़ रहे हो, मान लेता हूं कि आप अभी 5 ही घंटे पढ़ रहे हो, आपको आज के दिन में कल से 15 मिनट ज्यादा पढ़ना है। आप समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं 5 आवर्स पढ़ रहा था तो कल मैं 5.15 आवर्स पढ़ूंगा, उसके बाद में 5.30 आवर्स पढ़ूंगा, उसके बाद में 5.45 आवर्स पढ़ूंगा, उसके बाद में 6 घंटे पढ़ूंगा। मतलब मैं हर दिन पिछले दिन से 15 मिनट ज्यादा पढ़ रहा हूं। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? सर पर ये हमको करना कब तक है? जब तक आप रोज के 12 घंटे के एवरेज पे नहीं पहुंच जाते। अगर आप एक जेई, नीट या सीए या यूपीएससी जैसे एग्जाम के एस्पिरेंट है, रोज के 12 घंटे पे नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको ये करना है। अगर आप बोर्ड एग्जाम के एस्पिरेंट है, तो जब तक आप 10 घंटे पर डे पर नहीं पहुंच पाते, जब तक आपको अपने 15 मिनट बढ़ाते जाने। प्रॉब्लम क्या होती है, हम क्या सोचते हैं कि यार आज मैं सब कुछ कर लूंगा, एक ही दिन में 4 घंटे से मैं 10 घंटे वाली पढ़ाई की आदत पे पहुंच जाऊंगा। नहीं होता। हमारा दिमाग इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट समझता है, वो एकदम से कुछ भी नहीं कर सकता। धीरे धीरे बढ़ाते हैं। दिमाग को पता भी नहीं चला, हमने दिमाग को ट्रिक कर लिया। और यही साइंटिफिक तरीका भी है अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने का। ठीक है, पर सर हम ट्रैक कैसे करेंगे? दूसरी प्रॉब्लम ये है, हम सोचते रहते हैं रोज के चिट बनाओ। जैसे मान लो तुमको 5 घंटे 15 मिनट पढ़ना है, तो 5 + 1 चिट, तो 5 घंटे की 5 चिट। और जब वो 15 मिनट करने जाएगा तो वो 15 मिनट की भी चिट पढ़ दे। दूसरी चीज हार्ड थिंग। अभी थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, थोड़ा सा एकेडमिक हो रहा है। देखो भाई, अच्छा तुमको पहला चैलेंज का पार्ट ये है कि किस दिन तक तुमको ये 15 मिनट बढ़ाते जाने, डिपेंडिंग ऑन कब तक तुम 12 घंटे पर पहुंचते हो। दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरा चैलेंज ये है कि बेटा अगर तुम जेई एस्पिरेंट हो तो 75 क्वेश्चन पर डे तुमको मिनिमम करने हो, ठीक ठाक लेवल के, फालतू फर्जी लेवल के नहीं कि 1 + 1 = 2 टाइप के सवाल कर लिए। उसके अंदर जेई मेंस की टफ वाली शिफ्ट के पीवाईक्यूज भी होने चाहिए, जे एडवांस के पीवाईक्यूज भी होने चाहिए। अगर तुम अभी एडवांस की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ मेंस की कर रहे हो, तो बेटा मेंस लेवल के सारे लेवल के उसमें पीवाईक्यूज होने चाहिए। अगर आप एक नीट के एस्पिरेंट हो तो बेटा 100 क्वेश्चन पर डे आपको मिनिमम प्रैक्टिस करने। ये जेई हो गया, ये बेटा नीट हो गया। एकदम स्पेसिफिक बता रहा हूं, डाउट और कंफ्यूजन बाद में कुछ रहना ही नहीं चाहिए। और अगर आप एक बोर्ड कक्षा मतलब 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के आप एक बच्चे हो, तो बेटा आपको 25 से 30 क्वेश्चन पर डे मिनिमम प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि आपको इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने होते हैं, तो उसमें आंसर लिखने में पूरा ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए क्वेश्चन की संख्या आपकी वहां पर कम हो जाती है। ये हो गया इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बेटा, आपको वीक में 2 टेस्ट देने। जो आपके कोचिंग के अंदर टेस्ट हो रहे हैं 21 दिन वाले, 28 दिन वाले, ये तो आपको देने ही है। इसके अलावा आप चैप्टर लेवल के टेस्ट मिनिमम 2 पर वीक दे रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ 21 दिन में ये करके देखिए, मेरी बात मानकर देखिए, आपका कॉन्फिडेंस एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगा। अभी जो खत्म है ना कॉन्फिडेंस, निपटा हुआ है ना जो कॉन्फिडेंस, एक अलग लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। विराट कोहली लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। वो विराट कोहली के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहां से? प्रैक्टिस से आता है। वो जो आवर्स पुट इन करते हैं ना, वो जो डिसिप्लिन की पावर है ना उनके पास, वो वहां से आता है। आपको भी आवर्स पुट इन करने पड़ेंगे। और फाइनली तीसरी चीज, ये सबसे टफ है इस चैलेंज का, दम है तो इसको करके दिखाना भाई। अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो, दूसरा चैलेंज फॉलो करके दिखाना, और वो है किल दैट पैरासाइट। आपको अपनी लाइफ का एक सबसे बड़ा टाइम वेस्ट खुद से आइडेंटिफाई करना है। वो डिस्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में स्क्रोलिंग हो सकती है, यूट्यूब के शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम की रील्स, स्नैपचैट की स्ट्रीक्स, स्नैपचैट का वो स्पॉटलाइट, या जो भी आप चीज में कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए गेमिंग हो सकता है, समन स्पेशल हो सकता है, रात भर फोन पर बातें कर रहे हैं, छुप छुप कर टेक्स्ट कर रहे हैं, और एंड रिजल्ट भी आज मुझसे बेटा लिखा कर ले जा। देखो यार, मैं सही बता रहा हूं, कोई नहीं है दुनिया में तुम्हारा सक्सेस के अलावा।
अपने आसपास एक बार नजर घुमाकर देख लो, जिन्होंने सही वक्त पर सही मेहनत नहीं करी आज वो दर दर भटक रहे हैं, उनके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सब वापस आ जाएगा, ये रील वापस आ जाएगी, बाबू सोना वापस आ जाएंगे, तुम्हारे ऐशो आराम वापस आ जाएंगे, आलस वापस आ जाएंगे, पर टाइम वापस नहीं आएगा। ये किसी का सगा नहीं होता। और अगर एक बार तुमने इसकी कदर नहीं की तो समय भी तुम्हारी कदर करना बंद कर देगा, और बेटा तब लाइफ तुमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगने वाली है। एक चीज जो तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रही है उसको तुम्हें छोड़ना है, जो तुम्हारे और तुम्हारे गोल के बीच में रही है। अगर दम है तो 21 दिन तक अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ के दिखाओ। लो ना यार, हार्ड स्टेप लो ना। तुमसे मोबाइल नहीं छूट रहा, पिताजी से जाकर लॉक लगा के आ जा। आप बोलेगा कि मुझसे कि पिताजी लॉक खोल लो। तुम्हें टाइम पर नहीं उठा जाता ना सुबह, मम्मी से बोल दो कि मम्मी चाहे कुछ भी जाए, पानी डालो, मारो पीटो, पर हमको सुबह टाइम पर उठना है। हम जब खुद की मदद नहीं कर पाते ना, तो अपने अपनों से मदद करवानी पड़ती है, लेनी पड़ती है वो मदद। और अगर तुम में और ज्यादा दम है तो आई विल बी द ग्रेटेस्ट के साथ में अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में लिख देना। हम क्या है, हम ना आइडेंटिफाई ही नहीं करते, सिर्फ ब्लेम गेम खेलते रहते हैं या फिर सिंपैथी गेम खेलते रहते हैं। इसके कारण मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ गलत किया, ये ऐसा है, वो वैसा है, फलाना है, ढिमाका है। तो खुद के ऊपर तो कोई बात आई नहीं, तो हम तो अपनी लाइफ के हीरो बने हुए हैं, जबकि असल टाइम वेस्ट तो हम खुद अपनी लाइफ में कर रहे हैं। या दूसरा सिंपैथी का गेम, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी लाइफ इतनी बुरी क्यों है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तुम्हारी में भी है, मैं मान रहा हूं बहुत प्रॉब्लम है, नहीं है तुम्हारी लाइफ आसान। एक स्टूडेंट की लाइफ कभी आसान नहीं होती, बट अब हमको कंट्रोल वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 चैलेंजेस हैं। मैंने इन चैलेंजेस को पूरा करके हजारों लोगों को अपनी जिंदगी बदलते हुए देखा है। नेक्स्ट तुम हो सकते हो।